नमस्कार मेरे दोस्तों और बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप में से बहुत सारे कह रहे होंगे कि अरे सर, आपके पास काम धंधा कुछ बचा नहीं है क्या? जब देखो तब यूट्यूब पर फालतू का ज्ञान देने चले आते हो। आप लोगों की बात किसी हद तक एकदम सही है कि आजकल हो क्या रहा है बेटा इस यूट्यूब की दुनिया में। ये सब लोग बस ज्ञान दे रहे हैं। आपकी बात एक हद तक सही भी है, लेकिन आज मैं आप लोगों को फालतू का ज्ञान नहीं देने के लिए आया हूं। एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप लोगों को छोटी मगर मोटी मोटी बातें बताने के लिए आया हूं। कोई फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा, कोई झूठा मोटिवेशन, झूठी दिलासा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो सच है वही आप लोगों को यहां पर मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करूंगा कि मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम इस वीडियो के अंदर कंज्यूम कर लूंगा कि नहीं सर आप आधा घंटे तक समझा रहे हो। नहीं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपने जेई मेंस की परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हो। तो आइए बेटा, हम लोग यहां पर कुछ पॉइंट्सों की बातें कर लेते हैं। और जैसे पॉइंट्स है आप लोगों के पास, पूर्व धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम की समीक्षा। मतलब जैसे ही आप लोग बेटा, अब आपके 4 5 6 7 मतलब कि 4 5 6 और शायद 9 को आपका जेई मेंस का एग्जाम है। तो जेई मेंस के एग्जाम में बैठने से पहले बेटा आप लोगों को क्या कर लेना है, हल्का सा सिलेबस को ओवरव्यू। वैसे तो ऐसा है नहीं कि सर सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे कि दोबारा से, नहीं। आप लोगों को देख लेना है कि आप लोगों को जो सिलेबस वहां पर दिया गया है, उस सिलेबस में बेटा कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि उन टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। तो वो टॉपिक्स बेटा कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी वहां पर होनी चाहिए बेटा। और उन जानकारी के अनुसार बेटा आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में उन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजों के बारे में आप लोगों को डिटेल से जानकारी होनी चाहिए बेटा। यानी आप लोगों को ढंग से एनालिसिस करना पड़ेगा सिलेबस और उस सिलेबस पर आधारित चीजों के बारे में, ठीक है। सर अगर इतना हम लोग कर लेंगे तो सर जो चीजें हम लोगों ने एनालिसिस करी है, मान लीजिए मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बात करूं, जीओसी से बहुत ज्यादा सवाल आए थे सर। सर हाइड्रोकार्बन से बहुत ज्यादा सवाल आए थे। तो क्या करना है आप लोगों को, जीओसी और हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर्स को विशेष रूप से यहां पर पढ़ लेना है। प्रैक्टिस पेपर को, मॉक टेस्ट को, मॉडल पेपर्स में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को वहां पर कर लेना है। अगर आप उन मॉक टेस्ट को, उन मॉडल पेपर को ढंग से कर लोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप काफी अच्छे तरीके से चीजों को अचीव कर पाओगे। यानी सर वही यहां पर भी लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस पेपर्स का मेरे बच्चे अच्छे तरीके से आप लोगों को हल करना है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को अच्छे से हल करना है, और अन्य मॉडल पेपर्स पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को लगते हैं उनको एक बार ढंग से देख लेना है मेरे दोस्तों। सर सर उसके बाद मॉक टेस्ट, जैसे हम लोगों ने पीडब्ल्यू के अंदर कुछ मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। मॉक टेस्ट में क्या होता है, जैसे कुछ यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, तो जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज होती हैं, है ना, जिनका अनुभव 15 से 20 साल का होता है, वो एक्सपीरियंस फैकल्टीज को आइडिया रहता है कि भैया हाँ, इस वैरायटी के क्वेश्चन इस टॉपिक से और यहां पर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बेटा उन सबको माइंड में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर वही क्वेश्चन लेते हैं जो लगभग लगभग मिलते हुए क्वेश्चन आप लोगों को इस बार के जेई मेंस के एग्जाम में देखने को। तो लगभग लगभग क्वेश्चन की वैरायटी वही आप लोगों के पास रहने वाली है जो जेई मेंस के अभी वाले एग्जाम में आने वाली है। तो इन सारी चीजों के लिए बेटा आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। और इसके लिए बेटा हमारे पीडब्ल्यू के जो बेस्ट फैकल्टीज हैं उनके द्वारा यहां पर जो मॉक टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है, उन मॉक टेस्ट को आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। सर इसके बाद अब आप लोगों का देखो यहां पर लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण नोट्स बनाएं। तो यहां नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर पूरे पूरे टॉपिक्स के नोट्स बनाने के लिए लग रहे हो, नहीं भाई। जैसे आप लोगों ने कुछ छोटी छोटी हैंडबुक आप लोगों की बना रखी होगी, कुछ शॉर्ट्स नोट्स आप लोगों के पास बना रखे होंगे, कुछ फॉर्मूला शीट्स आप लोगों ने बना रखी होगी, उन्हीं फॉर्मूला शीट्स को आप लोगों को रिवाइज करना है। उन्हीं छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स को बेटा, उन्हीं छोटी छोटी हैंडबुक्स को आप लोगों को रिवाइज करना है, जिनसे बेटा आप लोगों के क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को
ढंग से करके जाओगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों का बहुत अच्छे से अपने जेई मेंस के एग्जाम में सिलेक्शन होगा। बस एग्जाम आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है बेटा। एग्जाम आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस लेवल का जो मिक्सचर होता है ना, उसको चेक करता है। बस आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस और अपनी नॉलेज पर पूरा पूरा भरोसा रखना है मेरे दोस्त। सर, इसके अलावा अच्छा, नियमित अध्ययन ऐसा नहीं है कि अब आप लोगों के पास 5-6 दिन जो बचे हुए हैं, 4-5 दिन, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आप रिलैक्स रहिए, पहली चीज, है ना? पहली चीज तो आप इसमें क्या हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, है ना? कूल डाउन होकर बैठिए। और आप लोगों को जो रेगुलर स्टडीज यहां पर करनी है, वो रेगुलर स्टडीज किस तरीके से करनी है? रेगुलर स्टडीज में बेटा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, वही जो मैंने आप लोगों को बताया। जो आप लोगों के शॉर्ट नोट्स हैं, जो आप लोगों की हैंडबुक्स हैं, इन्हीं चीजों का लगातार स्टडी आप लोगों को करते रहना है। और जैसे ही आप इन्हीं चीजों की लगातार स्टडी करते रहोगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर हो जाएगा। और जैसे ही मेरे दोस्त आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर गया, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फिर अपने एग्जाम में मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर आप इतना करते हैं, डिसिप्लिन तरीके से करते हैं, आखिरी समय में इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो कॉन्फिडेंस होगा, ये अलग ही हो। सर, इसके अलावा इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली आप लोगों को यहां पर रखनी है। अभी कचौरी पकौड़ी, ठीक है, पिज्जा बर्गर गड़बड़, ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को अवॉइड करनी है। अभी हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोगों को रखना है, फ्रूट्स खाने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर रखनी है, फ्रूट्स वगैरह यहां पर लगातार आप लोगों को खाते रहने हैं बेटा। हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है बेटा। बिल्कुल भी उल्टी सीधी चीजें आप लोगों को नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप उल्टी सीधी चीजें खाओगे तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, और पूरे किए गराए काम पर पानी फिर सकता है। तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर यहां पर रहना है। चलिए, सकारात्मक मानसिकता, बिल्कुल ये तो सबसे बड़ी चीज है बेटा, है ना? परिस्थितियां कैसे भी आए मेरे दोस्त, परिस्थितियां कैसी भी आए मेरे दोस्त, अगर आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस कार्य का जो अंत होगा, उस कार्य का जो रिजल्ट होगा, वो भी एक पॉजिटिव वे में ही आप लोगों के पास आएगा। तो हर कार्य को करने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा आप लोगों के पास जरूरी है। और पॉजिटिव माइंडसेट से ही बेटा आप आगे बढ़ सकते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट करते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के पास ये चीजें होंगी, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, सबसे पहली बात। लास्ट में मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब, जब आप एग्जाम देने बैठो, जब आप एग्जाम देने बैठो मेरे दोस्त, तो वहां पर आप देख लेना कि सर कौन से टॉपिक वहां पर हार्ड हैं, कौन से टॉपिक मीडियम लेवल के हैं, और कौन से टॉपिक बेटा आप लोगों के पास इजी। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों के पास, जब भी आप एग्जाम में देने बैठे तो वहां पर एक बार देख लीजिएगा कि कौन से टॉपिक आप लोगों के पास हार्ड हैं, कौन से टॉपिक आप लोगों के पास इजी हैं, कौन से टॉपिक मीडियम हैं, और उनको आप छांट लीजिएगा। उनको आप छांट लीजिएगा। छांट लेने का मतलब क्या है? सर, छांट लेने का मतलब है कि हो सकता है उनमें से कुछ टॉपिक आप लोगों के पास क्या हो, जरा सुनना मेरी बात। छांट लेने का सीधा सा मतलब है, हो सकता है कि उनमें से कुछ टॉपिक आप लोगों के पास इस तरीके से हो, है ना, कि बहुत इजी है। तो सेलेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है आप लोगों के पास। सर, मीडियम लेवल के क्वेश्चनों को सेकंड राउंड में देखिए, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। और कुछ क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर होते हैं जो बेटा छोड़ने के लिए होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उन क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट करना इससे अच्छा है कि आप उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। एग्जाम ये नहीं कहता है कि आपको सारे क्वेश्चन ही करने हैं। एग्जाम आपका नॉलेज लेवल चेक कर रहा है कि भैया ये थोड़ा सा कठिन है, तो इसको लिए हम बाद में चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को स्किल्स लेवल पर अपने अनुसार टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा बेटा। और अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, तो आप अपने एग्जाम में जरूर सफल होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से आज शुभकामनाओं के संदेश के साथ आप लोगों से यह बोलना चाहता हूं कि कल हमारे पास 2 तारीख है, तो आ जाइए। केमिस्ट्री का महा मैराथन चल रहा है बेटा जेई में, वहां जुड़ते हैं और वहां पर अधिक से अधिक आप लोगों का नॉलेज को इंप्रूव करते हैं बेटा, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, आप लोगों ने बहुत अच्छा यहां पर मेहनत किया है। अब आप लोगों का
फल खाने का दिन है। रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा आएगा। बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोगों को एग्जाम देना है, रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।